Hello friends, welcome to Extraordinary Education. Today we learn to find log of any number. तो फर्स्ट नंबर हम लेते हैं 2.032। इसका लॉग हम फाइंड करेंगे। तो इसका लॉग फाइंड करने के लिए हमको ये दोनों डिजिट देखनी पड़ेगी लॉग टेबल में। लॉग टेबल में ये डिजिट देखने के बाद 3 का कॉलम देखना पड़ेगा, थर्ड नंबर का कॉलम देखना पड़ेगा, और फिर जो पीछे एक को कॉलम रहता है जिसमें 1 से लेकर 9 तक का नंबर लिखे हुए रहते हैं, उसमें हमको सेकंड कॉलम देखना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी लॉग टेबल है। ये एनसीईआरटी के पीछे देख रखी है। लॉग टेबल यहाँ से 10 से स्टार्ट होती है। लॉग निकालने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि 1 से लेकर 9 तक का नंबर होना चाहिए पॉइंट के आगे। वो 9 से बड़ा नंबर नहीं रहना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक के बीच में वो नंबर लाई करना चाहिए। जैसे कि ये जिस नंबर का लॉग हमको निकालना है वो 2 है, तो ये 1 से लेकर 9 तक के बीच में आ रहा है, इसलिए इसका हम लॉग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमको 20 वाली रो देखनी पड़ेगी। अब अगर हम 20 वाली रो देखें तो इसमें 20 नंबर, ये 10 से स्टार्ट हो रही है, 20 नंबर यहाँ पर बीच में आ रहा है। तो फ्रेंड, ये 20 नंबर की रो देखनी थी। ये 20 नंबर की रो है, तो ये 20 की रो हमको देखनी है। फिर अगली डिजिट थी 3, तो अब थर्ड नंबर की हमको रो देखनी है, थर्ड नंबर का कॉलम देखना है हमको। तो ये थर्ड नंबर का कॉलम है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये 20 पे वैल्यू है 3075 है वैल्यू है। फिर उसके पीछे नंबर था हमारा 2 नंबर की डिजिट को हमको इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो फिर एक और लॉग टेबल में पीछे आती है, ये यहाँ पर है। यहाँ पर हमको 2 की कॉलम देखना है। 2 को कॉलम हम देखेंगे तो नीचे आगे 4, तो 4 को हमको प्लस करना है 3075 में। तो 4 को जब हम 3075 में हम प्लस करेंगे तो 3079 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी वैल्यू आ गई थी 3079। अब हमको पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारी लॉग की वैल्यू रहेगी। अब सेकंड नंबर हम लेते हैं 9.01। इसका हम लॉग फाइंड करेंगे। अब इसका लॉग निकालने के लिए भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। 99 वाली रो देखेंगे, फिर 0 कॉलम देखेंगे, फिर अगला कॉलम वापस 1 का देखेंगे। तो अब इसका लॉग निकालने के लिए ये लॉग टेबल है हमारे पास। ये 50 से लॉग स्टार्ट इसमें, तो लास्ट में आएगा 99 पे टेबल ख़त्म हो जाती है। तो 99 वाली रो देखेंगे। अब अगली डिजिट 0 थी, तो 0 कॉलम पास में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9956। फिर नेक्स्ट डिजिट 1 थी, तो 1 का कॉलम देखेंगे। 1 का कॉलम ये है, यहाँ से लास्ट वाला देखेंगे। यहाँ पे तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 इसमें ऐड करेंगे। तो 0 इसमें ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा 9956। तो इसकी वैल्यू आ रही थी 9956। तो वही पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू रहेगी। अब नेक्स्ट अब टफ क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है लॉग m इंटू एन का फार्मूला आता है लॉग m प्लस लॉग n। फिर सेकंड फार्मूला आता है लॉग m अपॉन n, डिवाइड में रहता है जब भी लॉग, तो लॉग m माइनस लॉग n। थर्ड वाला फार्मूला रहता है लॉग m टू द पावर n, तो n आगे आ जाता है और लॉग m एज इट इज रहता है। अब थर्ड नंबर है 0.0123। इसका लॉग हम निकालेंगे। अब अगली स्टेप में इसको पहले मॉडिफाइड करना है, जैसे 1 से लेकर 9 तक की लिमिट में ये लाए करना चाहिए, क्योंकि अभी ये 0 पॉइंट में है, तो ये 1 से लेकर 9 के बीच में नहीं आ रहा है। तो पहले इसको 1 से लेकर 9 तक के बीच में लाए होना चाहिए नंबर, फिर ये सॉल्व होएगा। तो इसको लाए करवाने के लिए ये 0 को हमको पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 1 के पीछे 0 जाएगा। तो अगर इस 0 को हम 1 के पीछे ले जाते तो नंबर हो जाएगा 1.230 इंटू, सॉरी लॉग नहीं आएगा, इंटू 10 टू द पावर -2। ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे। फिर लॉग हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था लॉग m इंटू एन, तो लॉग m इंटू एन का फार्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n। तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो 1 पॉइंट प्लस लॉग 10 टू द पावर -2। अब ये दोनों सेपरेट लॉग से सॉल्व होंगे, अलग अलग लॉग लगेंगे दोनों में। लॉग निकालने के लिए ये दोनों
लॉग टेबल में इन दोनों की रो देखनी पड़ेगी, ये कॉलम, और 0 की रो तो होती नहीं है, पीछे एक और टेबल जो कि दे के रखते हैं वो उसमें तो रहती नहीं है। और इसका सिंपल फार्मूला लगेगा log m की पावर n। तो log m टू दी पावर n, तो n log m होता है, तो ये माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस का 2 log 10 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हम देखते हैं 12, कॉलम थर्ड चाहिए। तो ये जब हम देखेंगे तो 12th रो चाहिए, तो 12th रो, ये 12th रो, अब कॉलम था थर्ड, तो ये थर्ड कॉलम ये रहा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 899, 899 की वैल्यू हो जाएगी, 899 की वैल्यू थी। अब पीछे से 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3, एक डिजिट और चाहिए तो यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 0.0899 प्लस ये माइनस का 2, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1। इसको और फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2, और यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1.9101, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब फोर्थ वैल्यू हम लेते हैं 22.167, इसका लॉग हम फाइंड करेंगे। तो इसके पहले क्वेश्चन जैसा करा था वैसे इसको सॉल्व करना है। लॉग ये पॉइंट को आगे लाना है, 1 से लेकर 9 के बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए, तो ये पॉइंट को हमको आगे लाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू पीछे 10 टू द पावर 1 बढ़ जाएगा, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट आगे आएगा, तो एक पॉइंट और आगे आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको 10 इंटू 10 लिखना पड़ेगा, जो 10 अपॉन में है वो आगे आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगा। अब log m इंटू एन का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे log m इंटू एन का फॉर्मूला होता है log m, तो log m है तो 2.2167 log m प्लस log n, तो ये log n लगेगा, log m प्लस log। हम यहाँ पर log टेबल में 22 वाली रो देखनी पड़ेगी, फर्स्ट कॉलम देखना पड़ेगा जो कि सेकंड नंबर पे रहेगा, और सिक्स्थ कॉलम देखना पड़ेगा पीछे जो कि कॉलम देके रखते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, अगर हम 1 को आगे भी ले तो 1, और log 10 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। अब 22 वाली रो फिर फर्स्ट कॉलम, तो ये log टेबल में अब हम 22 वाली रो देखेंगे, तो ये 22 वाली रो है, फर्स्ट कॉलम देखना है, तो 0 का कॉलम है, ये 0 का कॉलम है, और ये 0 का कॉलम के बाद ये 1 का कॉलम है, तो ये है 3444। फिर 6th नंबर का कॉलम देखना है पीछे, तो पीछे जब 6th नंबर का कॉलम देखेंगे तो ये 1 2 3, ये 4 5 6, तो ये 6th का कॉलम रहेगा, तो यहाँ पर 12। तो अब इसी वैल्यू में 12 प्लस करना पड़ेगा, 3444 में 12 प्लस करना पड़ेगा, तो 3456 हो जाएगा। की वैल्यू आ रही थी 3456। अब हम पीछे से 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.3456, ये इसका आंसर आ जाएगा। कुछ वैल्यू है ना आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि log 1 की वैल्यू 0, log 2 की 0.3010, log 3 की 0.4770, log 4 की 0.6020, log 5 की 0.6990, और log 10 की जो कि हम 2 क्वेश्चन में यूज़ कर चुके 1 रहती log 10 की वैल्यू। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, जो log 2 की वैल्यू है उसका डिफरेंस 3 और 1 का डिफरेंस 2 रहता है, इसलिए log 2 की वैल्यू है, तो 0.3010। अब इसका डबल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो कि log 4 की वैल्यू रहेगी, और इसका डिफरेंस भी 4 है, तो दोनों वैल्यू आप याद कर सकते हो, और ये दोनों तो याद करनी पड़ेगी। फ्रेंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।